प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय गणित हाफ ईयरली एग्जाम जो आज आपका हुआ था उसके आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो प्यारे बच्चों, आपसे पूछा पहले प्रश्न के अंदर 410 का स्थानीय मान क्या है। तो यहाँ पर मैंने निकाल के दिखाया हुआ 410 दाएँ के जगह पे है, तो उसका स्थानीय मान जो होगा वो 10 होगा। और उस आपके जो पेपर था उसमें ए ऑप्शन सही था। सबसे छोटी पूर्ण संख्या व प्राकृत संख्या का अंतर क्या होता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और प्राकृत संख्या 1 होती है। तो 0 में से -1 करेंगे तो -1 आंसर आएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 49 के पूर्ववर्ती व परवर्ती लिखने थे तो 49 में से 1 घटाएंगे 48 आएगा, 49 में 1 जोड़ेंगे 50 आएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही था, 48 और 50 वाला। संख्या 3 के गुणनखंड, तो 3 गुणा 1 मतलब 2 ही गुणनखंड होते हैं उसके, एक तो खुद संख्या होती है और एक एक होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, तो उसमें जो ऑप्शन थे उसके हिसाब से हमें आंसर देना था। तो यहाँ पर आंसर सी आपका सही था। 4 समकोण और 4 समकोण को जोड़ें अगर 360 डिग्री आता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 ही होता है। प्रश्न नंबर 6 है, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है प्यारे बच्चों? 0 से। तो 1 का पूर्ववर्ती 0 है ना, तो ये असत्य हो गई। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, तो ये भी असत्य हो गया क्योंकि 2 सम संख्या होती है। एक को न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या कहते हैं, तो ये खाली स्थान था, मैंने यहाँ पर भर के दिखाया गया है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये भी खाली स्थान था, मैंने यहाँ पर भर के दिखाया है। वह कोण जिसका माप 2 समकोण के बराबर हो तो उसे ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। सरल करो, आगे ए ऑप्शन था -137 में से प्लस ब्रैकेट -354 था। जब इसकी ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ से ये वाली, तो प्लस माइनस है तो माइनस का आ जाएगा, तो दोनों माइनस के हो गए। इसका आंसर क्या आ जाएगा? -491। दूसरा है 52, माइनस और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस था, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 52 + 52 104 आ जाएगा। 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं लिखनी थी, तो मैंने यहाँ पर लिख के दिखाई गई हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 होंगी। इसके बाद में 12 से प्रारंभ कर घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करने पर कहाँ पर पहुँचेगी? सुई 6 पर पहुँचेगी। तो मैंने यहाँ पर चित्र बना के दिखाया हुआ है। इसके बाद में 14वां था, -32 में से -40 घटाना था, तो मैंने हल किया है। -32 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे -40, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 32 में से प्लस के 40 ज़्यादा है तो 8 प्लस के बच जाएंगे। आगे है 11 प्लस ब्रैकेट -7 प्लस में उसमें 7 जोड़ना था, तो यहाँ पर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो -7 आ जाएगा और वो +7 था, प्लस के 7 से माइनस का 7 गया, यहाँ पर सिर्फ 11 बच गया। इसके बाद में 15वां जो है, 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है? तो 8 घंटे एक दिन में घंटे कितने होते हैं? यहाँ पर 24, तो 8/24 तो 1/3 भिन्न हो जाएगी। 40 मिनट एक घंटे की भिन्न बताना है, तो 40 बटे में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 40/60, 20 के पाड़े से दोनों कट जाते हैं, 20 दूनी 40, 20 तीय 60, तो 2/3 भिन्न आ गई। इसके बाद में आपको सरल करना था 16वें के अंदर, तो यहाँ पर पहले मिश्रित भिन्न दी हुई थी, उसको हमने विषम भिन्न बनाया तो 4/3 आ गया, और दूसरी को हमने बनाया तो 11/3 आ गया। जब इनके हर बराबर है तो सीधा ही जुड़ जाएगा, 11 और 4 15/3, और 3 से 15 को काटेंगे 5 पे कट जाएगा। यहाँ पर ये देखो, 3 एकम 3, 3 5 15, तो आंसर 5 आ जाएगा। आगे है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हमें बतानी थी, ये क्या हो जाएगी? 10,000। और 10,000 के जब हमने गुणनखंड किए, पहले 2 पर गया 5,000 आ गया, फिर 2 पर गया 2500 आ गया, फिर 2 पर गया 1250 आ गया, फिर 2 पर गया 625 आ गया, फिर 5 पर गया 125 आ गया, फिर 5 पे गया 25 और फिर 5 पे गया। तो इस तरीके से हमारे पास 4 बार 2 आता है और 4 बार 5 आता है, तो ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के, जो मैंने यहाँ पर करके दिखाया है। इसके बाद में व्यापारी के पास रुपए दिए हुए 78,592 रुपये, एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये दिया है। कितने रेडियो खरीदता है वो? 40, तो 40 रेडियो का मूल्य क्या हो जाएगा? 1200 गुना 40, तो 48,000। व्यापारी के पास शेष धनराशि, तो 78,592 में से 48,000 रुपये घटाने थे, तो कितना आ जाएगा? 30,592 रुपये उसके पास बच जाएंगे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 19 था, उसमें आपको किरण बनानी थी, तो मैंने बना के दिखाई हुई रेखाखंड, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और वक्र, ये चित्र आपको बना करके दिखाने थे, जो मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। इसके बाद में 1 से 10 तक की संख्याओं का प्रयोग करते हुए एक आपको पहली भरनी थी यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है संख्या 2 का, 3 का और 5 का। तो आप देखो, इस तरीके से हमें इस बॉक्स को भरना था, तो मैंने यहाँ पर 5 लिखा, यहाँ 3 लिखा, 5 3 8। इसके बाद में इस बॉक्स को यहाँ से ऐसे भरना था,
तो इस लाइन में 5 और 3 तो आ गए ना, 5 और 3 आ गए, 2 बचा तो 2 मैंने यहाँ लिख दिया। अब 2 यहाँ लिख दिया तो यहाँ तो 3 आएगा, सीधी सी बात है, 3 2 5 हो गए। अब देखो इस लाइन में 3 आ गया, दूसरी लाइन में 2 3 5 में से 3 आ चुका है। अब मैंने यहाँ पर 2 भर दिया तो बाकी क्या बच गया 5। तो ये देखो अब इस लाइन में भी रिपीट नहीं हुए, तो यहाँ इस लाइन में क्या बच गया 3 आना चाहिए, इस लाइन में क्या बच गया 5 और 3 आ गए तो 2 आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसको वर्ग पहले को भरना था। तो ये था आज का पेपर। तो आप सभी बच्चे अपना मिलान कर लेना कितने नंबर आपके बनते हैं। धन्यवाद।